और हमें अच्छा लगता है उनका फड़फड़ाना, क्योंकि शाहीन फितरतन है। शाहीन जब शिकार को फड़फड़ाते देखता है तो तसल्ली होती है उसको। ये हमारे कोट गिन रहे हैं, हमारे कपड़े गिन रहे हैं, हमारे निवाले गिन रहे हैं। देखो अल्लाह ताला की अजमत, उनको अल्लाह ताला ने कहां से उतार के किस काम पे लगा दिया। ये निज़ाम बदल गया है, दौर बदल गया है। अब वही होगा हुकूमत चाहेगी, वही होगा जो एमएलए चाहेगा, और वही होगा जो एमएलए की आवाम इसके पीछे खड़े ये मुजाहिद लोग चाहेंगे, ये माएँ बहनें चाहेंगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया, माजी हो गया, बंद। इस चैप्टर को क्लोज करो। सालों में ना तो हल्का इंतखाब बानियाल के लोगों ने इस नवियत की तामीर व तरक्की का एक दौर का आगाज़ देखा है, और ना ही जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे ना ही उन्होंने यह सब काम करने की कोशिश की है। अब जब वो ये काम होते हुए देख रहे हैं तो बौखलाहट इतनी ज़्यादा होती है कि वो फड़फड़ाते हैं। वो सुबह दोपहर शाम मीडिया पे सामने आके फड़फड़ाते हैं, और हमें अच्छा लगता है उनका फड़फड़ाना, क्योंकि शाहीन फितरतन है। शाहीन जब शिकार को फड़फड़ाते देखता है तो तसल्ली होती है उसको। एक काम बताइए पीआरआई का जो हमने जिस पे इनाग्रेशन की हो। मैं तो ट्रांसफार्मरों की इनाग्रेशन नहीं करता। मैंने परसों अस्पताल को कूलर दिया, मैंने छोटे बच्चे से, परिस्तान के बच्चे से उसकी इनाग्रेशन कराई। मैं किसी भी छोटे काम की इनाग्रेशन नहीं करता। आपने देखा मैंने जितने कामों की इनाग्रेशन अभी तक की, कोई भी काम 10 लाख से नीचे नहीं है। और दूसरी बात, देखिए अल्लाह क्या करता है, अल्लाह बड़ा अजीम है। मुझे गरीबों ने बनाया, मुझे गरीबों ने बनाया। ये इन्होंने इक़्तिदार के गलियारों तक ये कैसे पहुंचे? ये समझते थे कि यहाँ के लोग जो है हमारे जेब में, हिमज दपन ऐसा को हमोक लुक नाश्त मुश्कस मिल, और 2-3 दिन में पलट देंगे लोगों का सारा ये शिराजा। हमको गरीबों ने बनाया, और गरीबों ने बेपनाह दुआएं की, बुजुर्गों ने बेपनाह आंसू बहाए। ये हमारे कोट गिन रहे हैं, हमारे कपड़े गिन रहे हैं, हमारे निवाले गिन रहे हैं। देखो अल्लाह ताला की अजमत, उनको अल्लाह ताला ने कहां से उतार के किस काम पे लगा दिया। तुम इस शख्स के कोट गिनो, और मुझे अल्लाह ने किस काम के लिए लगा दिया कि तुम उन बुजुर्गों की आंसुओं की लाज रखो, उनकी उम्मीदों पे उतरो। मैं वो काम कर रहा हूं, और ये गिनने का काम कर रहे हैं। और मैं इनको ये बताऊंगा कि सजाद शाहीन का क्या क्या गिनोगे। तुम में उतनी गिनती है कि तुम सजाद शाहीन की चीजों का शुमार लगा सकोगे? क्या तुम वो आंसू गिन सकते हो जो सजाद शाहीन के लिए माओं ने, बुजुर्गों ने, लाखों हजारों माओं बहनों ने बहाए? क्या तुम उन बुजुर्गों के उन दुआओं को, उठे हुए हाथों को, उनसे निकली हुई उनकी जुबानों से उस दुआओं को गिन सकते हो जो इलेक्शनों में मेरे लिए मेरे बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने की? क्या तुम नौजवानों की उस कुर्बानी को गिन सकते हो जो उन्होंने रात के अंधेरों में अपने आराम को कुर्बान करके गलियों चौहारों पे और घरों के अंदर, घरों के बाहर, अपने मोहल्लों में आप जैसे चोरों को रोकने के लिए उन्होंने नाके लगाए? क्या क्या गिनोगे सजाद शाहीन का? सजा क्या आप दिलों में बसने वाले हजारों लोगों के उन दिलों का हिसाब गिन सकते हो जो सजाद शाहीन गरीबों के दिलों में बसा हुआ है? क्या उसको गिन सकते हो? और याद रखो, गिनने के लिए सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, सुनिए, डीपीआर शीपीआर कोई मैटर नहीं करती है। ये लोग इक़्तिदार, ये जो प्रोटोकॉल जो एमएलए का है वो ये है कि लोग कंफ्यूज है ना सर, लोग, मेरी सुनिए, मैं बदकिस्मती का ये आलम है। तभी कहते हैं जिस कौम के रहबर अनपढ़ और बेहस हो वो कौम बर्बाद होती है। कल किसी शख्स ने मीडिया में कहा कि ये जी हमारे कामों के रिबन काटते हैं, यही कहा, और आपका भी वही हवाला है। 2024 अक्टूबर में मैं बना, ठीक? आईन कहता है उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। इनको पहाड़ा भी मैं पढ़ाऊंगा, और इनको आईन और कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बदकिस्मती से जो
जो जिनको नॉलेज कम हो। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑर्डर निकलता है, वो ऑर्डर जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट, और मैं उमर अब्दुल्ला साहब का बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर किया। हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं जिन कामों की हमने अभी तक हम रख रहे हैं, अभी तो गिनती शुरू है भैया, थक जाएंगे ये लोग। इनको अभी 1 2 3 4 में ये कहानी ख़त्म नहीं होनी, ये पहाड़ों पे जाएगी। इनको पहाड़े याद करने पड़ेंगे, 2 दूने 4 तो 4 दूने 8, 8 अटे 64, इनको वो याद करना पड़ेगा, तब मेरे काम गिन पाएंगे ये जब ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर को हम आपको दिखा सकते हैं। यूटी कैपेक्स जितना भी इस दफ़ा का हुआ, प्री बजट मीटिंग्स में चीफ मिनिस्टर ने पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के मीटिंग्स में एमएलएज को, हर एमएलए को पूरा यूटी कैपेक्स ऑथराइज कर दिया कि यूटी कैपेक्स में जितने काम होने हैं वो सिर्फ एमएलए की रिकमेंडेशन पे होने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मेरा कायद मुझसे मेरे और मेरे लोगों के उस शफकत, उस प्यार और खलूस से वो इतना मुतासिर है कि हमने जो भी प्रपोज़ल अपने यूटी कैपेक्स में 72 करोड़ रुपए का सिर्फ हमने एक फर्स्ट फेज़ में भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमने सेकंड और थर्ड और फोर्थ फेज़ में जो यूटी कैपेक्स, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो भी हमने रिकमेंड किया, उसका 90% जो है मंजूर हो गया और फंड्स एलोकेट हो गए। तभी आज आप देख रहे हो कि फ्लड प्रोटेक्शन में 50-50 लाख रुपए के काम हो रहे हैं। सुना था कभी? तभी आप देख रहे हो करोड़ों रुपए ये स्कूलों में आते हैं। ये जो कहते हैं जी स्कूल की चिट्ठी हमने लिखी, जो कुछ लिखा वो माजी था। एक भी पैसा एमएलए की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं आ सकता कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये जो आज लीडरी बता रहे हैं, इनको ज़रा बोले अपने गिरेबानों में झांक के देखें। मौलवी रशीद साहब जब एमएलए थे, उनकी चिट्ठियों पे फेक दस्तखत कर करके इन्होंने लोगों के काम कराए हैं, तो तब जाके यहाँ पहुँचे। और आज मैं तो एमएलए हूँ, बाइख्तियार एमएलए हूँ, पढ़ा लिखा एमएलए हूँ और हुकूमत का एमएलए हूँ। उस हुकूमत का जिसका चीफ मिनिस्टर जो है, तो उसका सर मेरे सर पे हाथ है। ये मुझको कहेंगे कि प्रोटोकॉल, इसको पता तुम प्रोटोकॉल 10 दिन के बाद तो तुम कहीं नज़र ही नहीं आओगे। एमएलए वहीं रहेगा, हुकूमत वहीं रहेगी। इस वास्ते लोगों को गुमराह करना छोड़ दें और ये तस्लीम करें कि इन्होंने इस इलाके को नज़रअंदाज किया, लूटा। इस पूरे नाले को बताइए, यहाँ के लोगों को पूछिए, ये आके लूटते थे इन लोगों को। और इनको इलेक्शन के 2 दिन पहले आके झांसा देते थे, वोट हथियाते थे और फिर नज़र नहीं आते थे 5 साल। सजाद शाहीन ने जीतने से पहले वादे किए। जिन जिन कामों पे आज संग बुनियाद डाल रहा हूँ, उन कामों का वादा इन लोगों ने मुझसे लिया है और फिर जाके मैं आज ये काम कर रहा हूँ। इस वास्ते इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि निज़ाम बदल गया है, दौर बदल गया है। अब वही होगा हुकूमत चाहेगी, वही होगा जो एमएलए चाहेगा, और वही होगा जो एमएलए की आवाम इसके पीछे खड़े ये मुजाहिद लोग चाहेंगे, ये माएँ बहनें चाहेंगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया, माजी हो गया, बंद। इस चैप्टर को क्लोज करो।